हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना। चैप्टर सेकंड था। आप लोगों को जैसा कि पता ही है, हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर सेकंड। किसमें? हमारा इतिहास। और क्या था? हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। उसका कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? सेकंड। उसका क्या नाम था? कोई बताएगा चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इस चैप्टर का मूल उद्देश्य क्या है आपको सिखाने का? कि भारत में जो अंग्रेजी आए, उन्होंने अपने आप को हमारे देश में कैसे स्थापित किया, कैसे उन्होंने वर्चस्व बनाया, उन्होंने हमारे देश को ही क्यों चुना कि वो हमारे देश में राज करें, जैसे उन्हें मुनाफा हो, उस किस तरीके से वो अपनी प्रगति कर सकते हैं और उन्होंने कैसे अपनी प्रगति की। उन्होंने अपनी प्रगति की और हमें क्या किया? नीचे की तरफ लेते गए, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं था कि हमारा देश भुखमरी से मरे, हमारे देश में पैसा है या नहीं, हमें रोटी मिल रही है या नहीं, हमें कपड़ा मिल रहा है या नहीं, पढ़ाई मिल रही है या नहीं। उनको इस सब से कोई फ़र्क नहीं था। उनको बस था खुद की क्या? प्रगति, खुद की उन्नति, खुद की एक ऊंचाई की तरफ ले जाना। तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको क्लियरिटी होती जाएगी। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर 4 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे आज इसका। तो सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेंगे, 2 पार्ट और बनेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। और ये जितनी लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं अब इसके बाद नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाँ, हमारा टॉपिक क्या था? राजाओं। क्या है हमारा टॉपिक? जो ये राजा हैं, राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा। जो राजा थे हमारे यहाँ के भारत के और जो नवाब थे, उनको अंग्रेज़ों से क्या खतरा था? सबसे पहला खतरा पता है क्या था अंग्रेज़ों से हम लोगों को? वो हमारे देश में ऐसी फूट पड़वाते थे, ऐसे विद्रोह की भावना पैदा करवाते थे, हमसे कमा रहे हैं, हमसे खा रहे हैं और हम पर ही अपना क्या चला रहे हैं? राज चला रहे हैं। कुछ इस प्रकार की उनकी कामना थी और इस प्रकार को उन्होंने बलीभूति किया भी। और उस पर सबसे जो जिनकी वजह से ये हुआ हमारे देश में, जिस कारणवश अंग्रेज अपनी स्थापना कर पाए, वो थे यहाँ के राजा और नवाब। उन्होंने बस क्या चाहा कि जैसे मान लो बड़ा भाई बैठा है किसी का, उसको चाहिए मैं राजा बनूं, या किसी का पिता बैठा है तो उसको चाहिए मैं राजा बनूं। क्या करा? अंग्रेजों से जाके क्या कर ली? संधि कर ली अंग्रेजों से जाके। अंग्रेजों ने उससे लड़ाई करके, क्योंकि अंग्रेज तो पावरफुल होते ही जा रहे थे। और आपका वो एक कहावत सुनी है, घर का बेदी लंका ढाए, तो वही वाला हिसाब होता था। घर का जो व्यक्ति है, जो घर का जैसे मान लो आपका परिवार है, मान लो मेरा परिवार है। अब मेरे परिवार में मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पिताजी, जो लोग भी हैं, तो उनमें से किसी से मेरी नहीं बनती और मैं चाहती हूँ उनको राज्य मिल गया है। मान लो उस जमाने की बात कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि उसको क्या मिले? राज्य मिले। तो मैं क्या करूँगी? मैं गई अंग्रेज़ों के पास, अंग्रेज़ों से बोला मैं आपसे संधि कर लेती हूँ, बस मुझे यहाँ का क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए, मुझे यहाँ का क्या चाहिए? राज्य चाहिए। बस यही किया। उसके बाद 4 महीनों के लिए, साल के लिए बनाया। जो लड़ाई करी थी अंग्रेज़ों ने, उसका पैसा बोला कि भाई हमने तुम्हारे लिए लड़ाई करी है, हमको हमारा पैसा चाहिए। वो पैसा भी लिया, फिर एहसान दिया कि हमने तुम्हारी लड़ाई की थी जिस वजह से तुम राजा बन पाए, करों में छूट ले ली। तो कर भी नहीं दे रहे, पैसा भी ले रहे हैं, अपनी जो जो सेना है उनकी, उसका भरण पोषण करने के लिए पैसा भी ले रहे हैं, कर भी नहीं दे रहे। तो जिससे क्या होगा? राज्य के पास पैसा कम होता जाएगा और अंग्रेजों के पास पैसा बढ़ता जाएगा। उन्हें तो कर ही नहीं देना पड़ रहा भाई, अपना माल जितने में लाए उतने में बेच रहे हैं, मुनाफा और ज़्यादा बढ़ गया ना उनका। तो बस इसी प्रकार की चीज़ें करी। अब यही हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। कंपनी को भेंट देने, उनकी सेना का खर्चा उठाने में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंपनी का खर्चा उठा रहे थे। भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। भाई जब
आपके पास आय का साधन क्या होता है? कर लेना। अब अंग्रेज ही सबसे ज़्यादा वहाँ अपना सामान बेच रहे थे, उनसे कर लेना क्या हो गया? बंद हो गया। जब हम उनसे कर ही नहीं ले रहे तो राज्य के पास पैसा नहीं आएगा। उनका कोष, जो राजकोष होता है, पहले कहते थे राजकोष, वो राजकोष क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा बेटा। और राजकोष खाली होने का मतलब है राजा निर्धन हो जाना, और किसी के राजकोष में पैसा ही नहीं बचेगा तो वो राज्य बच ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जो भी राज्य की चीज़ें करनी होती हैं उसके लिए पैसा तो चाहिए। राजा व नवाबों व्यापार के खिलाफ नहीं थे। जो राजा और नवाब थे वो व्यापार के खिलाफ नहीं है। जितने ज़्यादा लोग उनके राज्य में व्यापार करने आएंगे उनका तो उतना ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि उतना ज़्यादा उनको कर मिलेगा, उतना ज़्यादा उनके राज्य का जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, उतना ज़्यादा पैसा उनके राज्य में आएगा, उतना ही उनके जो राज्य के लोग हैं वो उतने अमीर होते जाएंगे, उतना उनके पास धन आता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु वह अपने राज्य में, आप जो ये लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ध्यान दें कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो लिखा हुआ है वो तो आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, ना आपकी किताबों में, पर आपको जो मैं कहानियाँ सुना रही हूँ, कहानियों के द्वारा जोड़ते चलिए, आपको इतिहास टफ नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। परंतु वह अपने राज्य में किसी और के सैनिक ताकत नहीं बढ़ने देना चाहते थे। अंग्रेज क्या करते थे? उन्होंने, मान लो ये राजा ए है, इसके साथ मिलके राजा बी को हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। फिर इस राजा ए से बोला कि हमने तुम्हें राजा बी पे जीत दिलाई है और ये राज्य जो बी है वो अब तुम्हारा हो गया है, अब तुम हमें इसके बदले क्या दो? यहाँ पर आज़ादी दो कि हम अपनी आसानी से व्यापार कर सकें, हम अपनी सेना ला सकें, हमारे सेना को पैसे दोगे क्योंकि हमने तुम्हारे लिए लड़ाई करी है, एहसान। तो राजा जो ए है और जो राज्य ए है वो क्या होता जाएगा? गरीब होता जाएगा, निर्धन होता जाएगा। उल्टा जो दूसरे लोग हैं वो हमारे देश में क्या कर रहे हैं? अपना राज कर रहे हैं, वर्चस्व बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो ठीक बात नहीं है। हमारे घर में आके, मान लो हमारी मम्मी की चलती है या हमारे पापा की चलती है, दोनों की चलती है, कोई आया, उसने बोला अब तुम्हारे मम्मी पापा की नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, तो मम्मी पापा को क्या आएगा कि उनके हाथों से तो क्या जा रहा है? उनका परिवार छूट रहा है, उनके जो डिसीजन लेते थे वो ले रहे थे, अब वो कोई और लेगा, तो ये मम्मी पापा को पसंद आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरीके से राजाओं और नवाबों को भी नहीं आ रहा था पसंद, क्योंकि दूसरे लोग अपनी क्या बढ़ा रहे थे? ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी की सराहने लेने वाला व्यापार साधारण व्यापार नहीं था। वो जो राजा अंग्रेज आए वो साधारण व्यापार नहीं कर रहे थे, वो अस्त्र शस्त्र बना रहे थे, खरीद रहे थे और अपने आप पास रख रहे थे। और हमारा क्या था? हमारे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा था। सैनिकों को बढ़ा रहे थे, सैनिकों के लिए अपना जो भरण पोषण है उनका बेहतर था, उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, वो अपने जो किले थे उनकी किलेबंदी करा रहे थे। बाला व्यापार साधारण व्यापार नहीं है, वो सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, मुनाफा नहीं कर पाना चाहते थे, वो भारत पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे भारत के लोग, किसी को किससे हराया जा सकता है? एक पैसा छीन लो उससे, उसकी शिक्षा छीन लो, उसका ज्ञान ना रहने दो। जब वो आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा व्यक्ति, तो वो तो नहीं चाहेगा आप वहाँ से जाओ। किसी व्यक्ति को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके अपने ऊपर निर्भर कर लेना। और वही अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के राजा, यहाँ के नवाब अगर मेरे ऊपर निर्भर हो गए, अंग्रेजों पर निर्भर हो गए एक बार, तो फिर भारत में राज्य करना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। और यही उन लोगों ने किया। राजाओं व नवाबों को खतरा लगा कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश की सेना रखने, युद्ध किले बनाए और सैनिक शक्ति की धाक जमाए, वह कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान थे। अब कोई और देश आपके देश में आके, आपके घर में आके, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये किसी और का घर है, अजनबी का, जो आपके घर पे क्या करना चाहता है? कब्जा करना चाहता है। ठीक है, उसने यहाँ से कुछ लोग भेजे आपके यहाँ पे, मान लो ये कुछ लोग भेजे गए हैं जो आपके घर आ गए। आपके घर में पानी आएगा तो ये फैसला ले रहे हैं, बिजली लगेगी या नहीं लगेगी ये फैसला ले रहे हैं, आपके घर दाल बनेगी, आलू बनेंगे, सब्जी बनेगी, ये फैसला ले रहे हैं। कौन लोग?
ये लोग फैसला ले रहे हैं। आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फैसला ले रहे हैं। तो आपके हाथ में क्या बचा? जो आप लोग हैं अपने घर में, ये आप हैं, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास तो कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं बचा। इसी तरीके से अंग्रेजों ने अपने कुछ लोग भेजे हमारे देश भारत में, और हमसे हमारे सारे फैसले करने के अधिकार वो धीरे धीरे क्या करते जा रहे थे? छीनते जा रहे थे। हमारे हाथों से हमारी सैन्य शक्ति छीनते जा रहे थे। हमसे ही सीख के, हमसे ही पैसे कमा के हमको ही क्या बनाते जा रहे थे? निर्बल और निर्धन बनाते जा रहे थे। इससे क्या हो रहे थे? भारतीय राजा कंपनी के इस काम से क्या हो रहे थे? परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका अधिकार क्या हो रहा था? छीना जा रहा था, भिन्न भिन्न हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। क्या उठाना? फायदा उठाना। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी माल कंपनी का माल कहकर बेचते थे। जो वहाँ के कर्मचारी थे वो अपना निजी माल, जो मान लो कि एक आलू है, ठीक है, मान लो क्या है? आलू। या मान लो, चलो ये सब छोड़ो, मान लो प्रोडक्ट ए है, ठीक है, ये किसका है? मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इससे ये प्रोडक्ट किसका है? ये आपका प्रोडक्ट है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और ये आपका ए प्रोडक्ट है। अब आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा ही डुप्लीकेट ए प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने, और आपके प्रोडक्ट का 100 रुपये भाव है, इस प्रोडक्ट का भी 100 रुपये भाव है, पर ये डुप्लीकेट है, इसे बनाने में भी कम खर्चा आ रहा है, चीप क्वालिटी का है। तो इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? बेचा जा रहा था। तो यही कंपनी कर रही थी कि कंपनी के नाम पर अपना माल, जो वहाँ के और जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो अपना निजी माल बेच रहे थे और अपना क्या कमा रहे थे? निजी फायदा कमा रहे थे। क्या कमा रहे थे? निजी फायदा कहकर बेचते थे और कर नहीं देते थे, क्योंकि कंपनी ने जिन राजाओं के साथ युद्ध किया, जिन राजाओं को जीत दिलाई, उनसे क्या बोल दिया था? संधियां करी गई थी। तो क्या था संधि में? कि हम आपको कर नहीं देंगे। तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपना माल बेच रहे हैं, कर भी नहीं दे रहे, चीप क्वालिटी का भी बेच रहे हैं, उससे क्या कमा रहे हैं? मुनाफा कमा रहे हैं। और हमारे जो बुनकर हैं, हमारे जो कारीगर थे, हस्तकला में निपुण थे, उनका जो माल बनाने का तरीका है, जो उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, पर उनको ये सारी स्ट्रैटेजीज तो नहीं पता थी, उनके अंदर चालाकी तो नहीं थी, तो बस उनको ऐसे ही लूटा जा रहा था। कंपनी के कर्मचारियों व अफसरों का माला माल होकर भारत से लौटते थे। भाई मुनाफा कमा रहे हैं, कर नहीं दे रहे, हमारे यहाँ से 100 रुपये का माल बेच रहे हैं, 100 के 100 रुपये वो अपने देश कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ से भी आए हैं वो अपने देश वापस जा रहे हैं। अब हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, उससे नहीं मिल रहा, क्योंकि वो कर नहीं दे रहे। अब हमारा देश जब कर नहीं देंगे, टैक्स तो आप जानते ही हैं ना, कर का मतलब होता है टैक्स, क्योंकि देश किससे चल रहा है? जो टैक्स आ रहा है उसी से तो चल रहा है। अब वो टैक्स ही नहीं आएगा तो हमारा देश कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कई भारतीय व्यापारी भी व सेठ जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। भारत इसीलिए तो वो बना गुलाम, क्योंकि जो भारतीय लोग थे, कुछ लोग, सबकी बात नहीं करी जा सकती है, जो कुछ लोग थे वो किन से मिल गए थे? अंग्रेजों से मिल गए थे, अंग्रेजी कंपनी से मिल गए थे, और वो क्या थे? उनके व्यापार में क्या करते थे? मदद करते थे। वो भी क्या हो गए? माला माल हो गए, वो भी अमीर होते गए, माल बताकर बेचकर कर देने से बच जाते थे। वो भी कंपनी के, क्योंकि वो कंपनी से मिले हुए थे तो कंपनी उनको रोकती नहीं थी, और क्या होते थे? वो भी कर देने से बच रहे थे और माला माल होते जा रहे थे। पिस कौन रहा था? आम आदमी, हमेशा आम आदमी पिसा है, और आज भी यही हो रहा है। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूट पाट धोखाधड़ी हो रही थी। क्या हो रही थी? कंपनी की आड़ में कंपनी के लोग तो लूट ही रहे थे, उन्होंने तो संधियां की, पर कौन? जो कर्मचारी थे, कौन? कर्मचारी, और जो भारतीय व्यापारी थे कुछ, वो भी क्या कर रहे थे? कर देने से बच रहे थे। क्या देने से बच रहे थे? ये सब लोग टैक्स देने से बच रहे थे, कर देने से बच रहे थे, और कर नहीं दे रहे थे तो भारत की जो
थे घर खाली होते गए, जो उनके कोष थे वो खाली होते गए और उनके पास नहीं बचा कुछ भी, जिस कारणवश जो अंग्रेजी जो राजा थे, जो नवाब थे, वो क्या होते गए, गरीब होते गए और उनके पास धन नहीं बचा। और लास्ट में क्या किया अंग्रेजों ने, उनका जो राज्य था वो लिया हड़प। चलिए अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में। ठीक है, कौन थे सिराजुद्दौला, कैसा था कैसा नहीं। तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनके पौत्र कौन, सिराजुद्दौला, बंगाल का कौन बना, नवाब। तो सिराजुद्दौला कौन था, बताएगा कोई, बंगाल का नवाब था। किसकी मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खां। कौन था अलीवर्दी खां का पौत्र। सत्ता संभालते ही घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। मैंने आपको बताया था ना क्या दिक्कत होती है। मान लो एक घर में 10 मेंबर हैं, ये जो हैं 10 मेंबर हैं एक घर के, 10 तो नहीं बना रहे, चलो 5 बना लेते हैं। और ये एक सिंहासन है, क्या ये एक सिंहासन है, ठीक है, ये एक सिंहासन है। अब ये आपके पापा हैं, ये मान लो ये आपके पापा हैं। अब उनकी हो गई मृत्यु या वो हो गए ओल्ड, वो हो गए बूढ़े, ठीक है। अब उनके पास उतनी, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते ना, क्योंकि ना हमें चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारे ये 4-5 भाई बहन हैं आप, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि अब मुझ पे तो हो नहीं रहा, तो मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा जिससे कि मेरा घर जो है अच्छे से चल सके, ठीक है। तो वो किस आधार पर फैसला लेंगे, कुछ लोग इस आधार पर फैसला लेते थे कि कौन अच्छे से कुशल है अपने कार्यों में, कौन अच्छे से कर सकता है। कुछ बड़े भाइयों को बनाते थे, कुछ छोटों को बनाते थे, इस तरीके का चलता था। मैक्सिमम क्या होता था, जो बड़े भाई होते थे, हमेशा मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि जो राजा बनाया गया वो लड़कों को बनाया गया, लड़कियां तो विवाह करके चली ही जाती थी। आज भी यही है कि लड़कों को थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं। तो किसको, बड़े लड़के को बनाया। फिर ये छोटा भाई अपने में मुंह बना गया भाई कि इसको कैसे राजा बना दिया, मुझे क्यों नहीं राजा बनाया। फिर ये छोटी बहन, फिर ये क्या करते थे, षड्यंत्र करते थे। क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। ये किससे मिल गए, ये आपके मान लो किसी शत्रु से मिल गए, ये आपका क्या है, शत्रु। इससे मिलके इन दोनों ने क्या करी, आपसे करी लड़ाई, आपके खिलाफ करी लड़ाई और आपको क्या कर दिया, हरा दिया और आपके राज्य पे क्या कर लिया, कब्जा कर दिया। इसी तरह का हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। अब आप ये पढ़िए कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के विरोधियों को बंगाल के विरोधी नवाब व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे उन्होंने ने विरोधियों की साजिशों में भाग लेने का प्रारंभ कर दिया। अब क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन हो गए, जो बंगाल के दूसरे लोग थे, जो मतलब जो सत्ता संभालना चाहते थे, जो सत्ता पे बैठना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, वो सिराजुद्दौला के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी तो साथ देगी, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि एक राजा को हटाओ जो थोड़ा ताकतवर लग रहा है या जो हमारी बातों में नहीं आ रहा है, उसको कैसे भी हराओ। रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था। घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति हो जाती है। तो ने विरोधियों की साजिशों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं व व्यापारी सुविधाओं का दुरुपयोग, साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी कराई। अब क्या करा दी, साजिशों में शामिल हुए, सिराजुद्दौला को हरा दिया, अभी आगे कहानी सुनेंगे। और क्या कर दिया, शाही फरमान भेज देते हैं कि भाई हमें व्यापारिक सुविधाओं में ये चीज़ें चाहिए और ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। उसका मतलब नियम कुछ बनाए जाते थे और अंग्रेज कुछ पालन करते थे। उन्होंने कभी भी जो लिखी गई थी, मतलब जो संधियाँ होती थी, उसको प्रॉपर पालन नहीं किया। पर राजा, जो भारतीय राजा पालन नहीं करते थे, तो उनको गद्दी से क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिराजुद्दौला को इनकी सूचना मिली, तब उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारी पर प्रतिबंध। नवाब ने अंग्रेजों को गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। जब सिराजुद्दौला को ये पता चला कि अंग्रेज और बंगाल के जो दूसरे लोग हैं जो उनको हटाना चाहते हैं, या विरोधी राज्य हैं जो उन्हें हटाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी व्यापारी जो आ रहे थे उनकी जो सैन्य ताकत बढ़ रही थी, वो जो सैन्य ताकत बढ़ा रहे थे, जो अपनी किले की किलेबंदी कर रहे थे, अंग्रेजों का जो गढ़ था कलकत्ता, उस पर आक्रमण कर दिया, उनको परास्त कर दिया। क्योंकि भाई अपनी ताकत तो दिखानी पड़ेगी ना। जब आप मझधार में फंस गए हो तो आप क्या करोगे? दुश्मन को हराने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है कि दुश्मन को कोशिश करी जाए कि उसकी जो ताकत है उसको तोड़ दिया जाए, और वही अंग्रेज कर रहे थे, वही कोशिश की सिराजुद्दौला ने, पर वो अकेले पड़ गए थे। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके हारने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं बच्चा। ठीक है, तब इस बात का समाचार चेन्नई मद्रास पहुंचा। इस बात का समाचार कहाँ पहुंचा? मद्रास पहुंचा। तब क्लाइव, कौन है इसमें इम्पोर्टेंट? क्लाइव, ये अंग्रेजों की तरफ से थे। ठीक है, कहाँ पहुंचा? चेन्नई, मद्रास पहुंचा। तब क्लाइव आए, एक बड़ी नौसैनिक दल के साथ आए। किसके साथ आए? दल के साथ आए, और कोलकाता पहुंचे। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। क्या किया? पुनः अधिकार कर लिया। किसको हरा दिया? सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है, चलिए, नवाब व अंग्रेजों के बीच संधि हुई। कौन से नवाब के बीच? सिराजुद्दौला और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में संधि हुई। और संधि कब हुई? 1957 में, 9 फरवरी 1757 में। ठीक है फ्रेंड्स, इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। बस अंग्रेज यही चाहते थे कि उनको करना देना पड़े। उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। किसमें? 1757 में, 9 फरवरी को। किसमें ना संधि हुई थी? नवाब व अंग्रेजों में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी और याद रखिएगा। किंतु क्लाइव इतने संतुष्ट नहीं था। क्लाइव जो था इतने से क्या नहीं था? संतुष्ट था। अंग्रेज कभी संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें जितना मिलता गया वो और चाहते गए, और मिलता जाए और मिलता जाए। वह बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना करना चाहता था। किसकी स्थापना करना चाहता था? अंग्रेजी राज्य की स्थापना करना चाहता था। क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। आपको तो पता था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। क्या करते थे? आपके विरोधियों से मिल जाते थे, आपके विरोधी राज्यों से मिल जाते थे। नवाब का सेनापति मीर जफर स्वयं बंगाल का क्या बनना चाहता था? मीर जफर कौन था? सेनापति। क्या बनना चाहता था? बंगाल का नवाब बनना चाहता था, और विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। मिर्जापुर को बंगाल का नवाब बनने व अंग्रेजों को हर सुविधा देने का वचन दिया। क्या दिया? बंगाल का नवाब बनाने का और अंग्रेजों को हर सुविधा देने का वचन दिया। मीर जफर को अंग्रेजों ने बोला कि हम तुम्हें क्या बना देंगे? बंगाल का नवाब। देखिए यहाँ पे संधि हो गई है, किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। पर अंग्रेज इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि जो उनका ही वो था सेनापति, उसको भड़का के, उसको कुछ लालसा तो थी उसके अंदर पहले से, क्या कि बंगाल का नवाब बनना है। उस जो लालसा थी उसको भड़काने का, उसमें घी डालने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने क्या किया? उसमें घी डालने का काम किया, और उसने क्या? विश्वासघात कर दिया। जब आपके खिलाफ, आप सेनापति कौन होता है? राजा के बाद सेना के जो फैसले लेता है वो सेनापति लेता है। जिसका सेनापति जितना स्ट्रांग होता है वो सेना उतनी ज़्यादा, क्योंकि सेना के हाथ में ताकत होती है पर उसको निर्णय ले, सेना के हाथ में ताकत होती है पर दिमाग किसका होता है? सेनापति का। वो सेनापति जब आपके साथ घात कर ले, आपके साथ विश्वासघात कर ले, तो फिर आप क्या कर सकते हैं षड्यंत्र में? राजा तो हार ही जाएगा ना। तो बस ऐसे ही हार गए सिराजुद्दौला जी। चलिए आगे करते हैं। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगसेठ और अमीरचंद नामक व्यापारी लाभ के लिए शामिल हुए। कौन कौन? राय दुर्लभ, जगसेठ और अमीरचंद नामक व्यापारी क्या हुए? शामिल हो गए। षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर
उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगा दिया। मैंने ये आपको बात बताई थी ना, क्या करते थे ये अंग्रेज, संधि करते थे, खुद संधि की शर्तें तोड़ते थे, पर ऐसा षड्यंत्र कर देते थे, ऐसा षड्यंत्र बना देते थे कि राजा को हटना पड़ता था, क्योंकि उसके सारे विरुद्ध हो गए। उसका सेनापति उसके विरुद्ध है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो लड़ सके, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते थे कि वो अपने आप को फाइट बैक कर सके, और इस तरीके से क्या करते थे, उनको हरा देते थे। ठीक है बच्चा। संधि का उल्लेखन करते हुए, उन्हें दंडित करते हुए बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी कौन सी थी उस वक्त? मुर्शिदाबाद थी बंगाल की राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ। ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात, इसमें आता है ना ईसवी और ईसा, तो इस बिफोर जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात, उसे क्या लेते हैं? ईसा पूर्व। और ईसवी किसको कहते हैं? जन्म के बाद। किसके? ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये एक दो बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ना अब आपको क्या बता देती हूँ, सिराजुद्दौला का जो हुआ था, सिराजुद्दौला कौन थे, सिराजुद्दौला को कैसे हटाया गया, एक बार मैं इसके बारे में आपको पूरा एक बार बता देती हूँ, रिवीजन कर देते हैं, जिसके बाद ये क्लास को बाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्लासी का युद्ध ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो सिराजुद्दौला को देख लीजिए कौन थे। उस टाइम की फ़ोटो ये आपकी बुक में है, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो। ठीक है, ये है फ़ोटो सिराजुद्दौला जी की। सिराजुद्दौला कितने 1756 में अलीवर्दी, कौन थे? अलीवर्दी के पौत्र थे। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। कहाँ के नवाब थे भाई? ये सब बातें याद रखनी है मोटी मोटी। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। तो क्या कहते हैं, जब वो नवाब बने तो बाकी लोग उनसे क्या नहीं थे? खुश। तो उनके जो शत्रु थे, बाहरी शत्रु थे, जो उनके घर के शत्रु थे, मीर जफर कौन थे? उनके मीर जफर कौन थे? उनके घर के शत्रु थे, जिन्होंने, कौन थे? सेनापति थे, अंग्रेजों से मिल गए, व्यापारी मिल गए। कौन कौन से व्यापारी मिले थे? राय दुर्लभ। कौन कौन से व्यापारी मिले? राय दुर्लभ, जगसेठ और अमीरचंद, ये सारे क्या मिल गए? ये सब व्यापारी आपस में मिल गए। तो उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला के ऊपर संधि बनाई। क्या बनाई? आपस में संधि बनाई। पहले क्या किया था जब सिराजुद्दौला को ये पता चला कि जो अंग्रेज हैं उन यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी सेना बल बढ़ा रहे हैं और व्यापार में घोटाला कर रहे हैं, उनको कर नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? कलकत्ता जाके अंग्रेजों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अंग्रेजों को परास्त कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों के कौन आए? क्लाइव आए। कौन आए? क्लाइव आए। कहाँ से आए? चेन्नई, मद्रास से आया। गढ़ कौन सा था? कलकत्ता। अंग्रेजों का गढ़ कौन सा था? कलकत्ता था। और क्लाइव कहाँ से आए थे? क्लाइव आए थे चेन्नई से। क्यों आए थे? क्योंकि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में जाके चढ़ाई कर दी थी अंग्रेजों पर, उन्हें परास्त कर दिया था। फिर क्लाइव आए। क्लाइव ने हराया किसको? नवाब को। सिराजुद्दौला को हरा दिया। जब सिराजुद्दौला को हरा दिया तो उनके बीच हुई संधि। संधि किसके बीच में हुई? बताएगा कोई? नवाब किसके? सिराजुद्दौला के बीच में हुई और अंग्रेजों के बीच में हुई। कब हुई? कोई बताएगा? 9 फरवरी। कब हुई? 9 फरवरी। और क्या? 1757 हो गई उनके बीच में संधि। संधि में क्या था? बिना चुंगी दिए व्यापार करेंगे और उनको अधिकार मिलेगा। ठीक है, और वो नवाब से कुछ नहीं कहेंगे। पर क्या किया? क्लाइव से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें तो और चाहिए था। उन्होंने क्या किया? मीर जफर को भड़काया। मीर जफर पहले से राजा बनना चाहता था, बंगाल का नवाब बनना चाहता था। फिर इन लोगों ने क्या किया? गुट बनाया, गुटबंदी की, विश्वासघात किया और अंग्रेजों ने क्या भेज दिया? फरमान भेज दिया नवाब को कि तुमने क्या कहते, जो संधि हुई थी हमारे आपस में, वो संधियों की शर्तों को क्या किया? तोड़ा है। और उसके बाद इन लोगों ने षड्यंत्र बना के राजा को हटा दिया। इसमें किसने साथ दिया? राय दुर्लभ, जगसेठ और अमीरचंद नामक व्यापारियों ने क्या हुआ? शामिल हुए, राजा को हरा दिया। बंगाल की राजधानी गए अंग्रेज बड़ी सेना दल के साथ।
मुर्शिदाबाद। कौन सी राजधानी थी बंगाल की? मुर्शिदाबाद उस समय पे। और क्या किया? नवाब को हटा दिया और मीर जाफ़र को बना दिया राजा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। और जो मैं बता रही हूँ ना वो समझते चलिए, बाकी सब आपकी किताबों में दे रखा है, बस समझने की ज़रूरत है। कहानियों को याद रखने की ज़रूरत है, रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। और एक एक चीज़ को एक दूसरे से जोड़ते जाइए। अरे तब आए थे वो, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, इस तरीके से याद रखिए। अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है बच्चा? उससे बेहतर कुछ नहीं होता। जब आगे चल के ना ये नोट्स, पूरा हिस्ट्री आता है आईएएस वगैरह में, डीएलएड करेंगे उसमें सब पूछा जाता है। आप ये सब याद रखिए बेटा, आपके बहुत काम आएगा। खुद के नोट्स बनाओगे, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, पर आपको बताने के लिए मैं हूँ, आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उनके आंसर्स दे पाऊँ। मुझे नहीं आएगा तो मैं किसी और से पूछूँगी, पर सर्च करके आपको जवाब ज़रूर दूँगी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।